मित्रों, आज के हम इस पाठ में एध धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के तीनों रूपों को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। एध धातु से हम लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। लोट च इस सूत्र से ये कहता है विद्यादि अर्थों में लोट लकार भी होता है, अतः लोट च इस सूत्र से हम एध धातु से लोट प्रत्यय का विधान करेंगे। तो एध लोट ये स्थिति रही। लोट में ट की हलंत से इत संज्ञा तथा ल का जो ओ है उसका उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होने के पश्चात एध ल मात्र शेष रहेगा। इस स्थिति में सूत्र लगेगा तिप तस्थि सिप थस्था में बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमिट बही महिम। ये कहता है लकार के स्थान में तिप तस्थि सिप थस्था में बसमस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट बही महिम। ये 18 प्रत्यय होते हैं, किंतु हमें आत्मनेपद का ही प्रत्यय इष्ट है, अतः तंगानाम आत्मनेपदम इस सूत्र से हम 9 प्रत्यय ले आएंगे। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, किंतु वहाँ भी हमें एकत्व की विवक्षा है, अतः मध्यम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में द्विवचन एक वचन इस सूत्र से एक वचन का प्रत्यय ले आएंगे, तो स्थिति रहेगी एध थास। इस स्थिति में सूत्र लगेगा तिंशित सार्वधातुकम। ये कहता है तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो आपका थास क्या ऐसा है, तिंग है, तिंग में थास आता है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कर्तरी शब्द। ये कहता है कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शब्द विकरण होता है, तो कर्तावाची सार्वधातुक आपका थास है, इसके परे रहते शब्द विकरण आया, तो एध शब्द थास ये स्थिति रहेगी। शब्द में श की लशक्वत अध्यते से इत संज्ञा एवं प की हलंत्यप से इत संज्ञा एवं तस्य लोप से लोप होके अमात्र शेष रहेगा, तो स्थिति रहेगी एध अथास। इस अवस्था में सूत्र लगेगा थास से। ये कहता है टित लकार संबंधी न थास स्थाने से इत्ययम आदेशो भवति। तो टित लकार संबंधी थास है उसको क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा। तो लोट का ट इत हुआ है, अतः टित है, टित लकार संबंधी है थास, उसको क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा, तो स्थिति रहेगी एध अ से। इस अवस्था में सूत्र लगेगा सवाभ्याम वामो। ये कहता है सवाभ्याम उत्तरस्य एतः स्थाने वामो आदेशो भवतः। तो सकार और वकार से उत्तर क्रमशः एकार के स्थान पे व और अम आदेश होते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका एध अ से। इस अवस्था में ये सकार से उत्तर एकार है, उसको क्या हो जाएगा, व आदेश हो जाएगा, तो स हलंत रहेगा व, तो ये स्थिति रहेगी एध अ स व वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधस्व, यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है आपका मध्यम पुरुष का द्विवचनांत रूप एधेथाम। तो पूर्ववत ही एध धातु से लोट प्रत्यय का विधान करेंगे, लोट च इस सूत्र से विद्यादि अर्थों में। तो पुनः इत संज्ञा होने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा एध ल। उस अवस्था में सूत्र लगेगा तिप तस्सी सिप्थस्था में बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही मही। ये कहता है लकार के स्थान में तिप तस्सी सिप्थस्था में बसमस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही। ये 18 प्रत्यय होते हैं, तो ल के स्थान पे ये 18 प्रत्यय आए, किंतु हमें आत्मनेपद का रूप निष्पन्न करना है, अतः तंगानाम आत्मनेपदम इस सूत्र से हम आत्मनेपद का प्रत्यय ले आएंगे। त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही, और वहां भी हमें मध्यम पुरुष के द्विवचनांत रूप इष्ट है, अतः द्वेकर द्विवचनिक वचने इस सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में हम द्विवचन का प्रत्यय ले आए, तो एध आथाम ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिंशित सार्वधातुकम। ये कहते हैं तिंग और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो आपका आथाम कैसा है, तिंग है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कर्तई शब्द। ये कहता है कर्तई सार्वधातुक ये परतः शब्द प्रत्ययो भवति। तो आपका ये कर्ता अर्थ में हमने सार्वधातुक प्रत्यय आथाम ले आए हैं, अतः शब्द विकरण आया, तो स्थिति रहेगी एध शब्द आथाम।
शब के श की लशकवत अद्वितीय से इत संज्ञा एवं प की हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होके अमात्र शेष रहेगा। तो एध अ आथाम ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मनेपदानाम टेरे। ये कहता है टित लकार संबंधी आत्मनेपद का जो प्रत्यय उसके टी भाग को क्या होता है, एत्व होता है। तो आपका टित लकार है, क्योंकि लोट का जो ट है टित हुआ, उसका टकार इत हुआ है, अतः टित लकार है। टित लकार संबंधी आथाम ये प्रत्यय है, उसका टी भाग कितना है, आथाम का आम है, उसको क्या हो गया, एत्व हो गया। तो एध अ आथे, शब्द का अ मिल गया एध में, तो स्थिति रही एध आथे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आतोंगित। ये कहता है इंगित प्रत्यय संबंधी जो आकार उसको ई आदेश होता है। तो नित प्रत्यय संबंधी अर्थात आथाम जो था वो कैसा है आपका, नित है। कैसे नित है, सार्वधातुकम अपित। कहता है अपित सार्वधातुकम नित्वत भवति। तो आथाम कैसा है आपका, अपित है, क्योंकि पकार इतने ही हुआ है, तो अपित होने से अपित है और सार्वधातु क्या है, अतः नित्वत हुआ। नित्वत होने का फल क्या हुआ, आतोंगितः। आतोंगितः से क्या करेंगे, नित संबंधी जो प्रत्यय है उसके आकार को हमने क्या किया, य आदेश किया, तो स्थिति रहेगी एध य थे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा लोपो व्योर्बलि। ये कहता है वलि परतः व्योह लोपो भवति। वल परे रहते वकार एकार का लोप होता है। तो यहाँ पे थ जो है वो वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अतः वल परे है, वल परे रहते यकार का लोप हो गया। तो स्थिति रहेगी एध ई थे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आद गुणः। ये कहता है अवर्णाद उत्तरस्य अचिपरतः पूर्व परयो स्थाने गुणैकादेशो भवति। तो यहाँ पे एध का जो अ है, शब्द का अ, वो अवर्ण से उत्तर है, ई का ई जो है अच परे है, अतः पूर्व पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणैकादेश होके एधे, एधे बना और थे, एधे थे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा आमेतः। ये कहता है लोट संबंधी न एतः आम इत्ययम आदेशो भवति। अर्थात लोट संबंधी जो एकार उसको क्या होता है, आम आदेश होता है। ये लोट लकार संबंधी ये आथाम का जो आथाम हमने किया था, पुनः एत्व किया था, तो एकार है उसको क्या हो जाएगा, आम आदेश हो जाएगा, अतः एधेथाम यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है आपका द्विमध्यम पुरुष का बहुवचनांत रूप एधध्वम। पूर्ववत ही एध धातु से हम लोट प्रत्यय ले आएंगे, लोट च इस सूत्र से, अतः स्थिति रहेगी एध लोट। लोट में ट की हलंत्यम से इत संज्ञा एवं लो के ओ के उपदेश जनुनासिक के इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होने के पश्चात ल मात्र शेष रहा, तो एध ल यह स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिप तस्दी सिप्थस्था में वस्मस्ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही महि। ये कहता है लकार के स्थान पे तिप तस्दी सिप्थस्था मिप वस्मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महि, ये 18 प्रत्यय होते हैं। तो इसे ल के स्थान पे हम 18 प्रत्यय ले आए, किंतु हमें आत्मनेपद का प्रत्यय इष्ट है, अतः तंगानावात्मनेपदम इस सूत्र से हम 9 प्रत्यय ले आएंगे। तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महि, और वहां भी हमें मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप निष्पन्न करना है, अतः बहुत्व की विवक्षा में बहुषु बहुवचनम इस सूत्र से हम बहुवचन का प्रत्यय ले आएंगे, अतः हम ध्वम प्रत्यय ले आए एध ध्वम। तो स्थिति रहेगी एध ध्वम। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तिंशित सार्वधातुकम। ये कहता है तिंग और शीत की सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो आपका ध्वम कैसा है, तिंग है, अतः इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा का फल ये हुआ कर्तरी शप। ये कहता है कर्तरी सार्वधातुके परतः शप भवति। तो ये कर्ता अर्थ में हम ध्वम प्रत्यय ले आए हैं और सार्वधातुक है, अतः कर्तावाची सार्वधातुक है उसको शप हो गया।
तो एध शप ध्वम ये स्थिति रहेगी। शप के श की लशकवत अध्यते से इत्संज्ञा एवं प की हलंत्यम से इत्संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होने के पश्चात अमात्र शेष रहेगा। तो स्थिति रहेगी एध अध्वम। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मनेपदानाम टेरे। ये कहते हैं टित लकार संबंधी आत्मनेपद का जो प्रत्यय उसके टी भाव को क्या होता है, एत्व होता है। तो ये टित लकार संबंधी ध्वम है, इसका टी भाग कितना है, अम है, उसको क्या हो जाएगा, एत्व हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी एध अध्वे। इस अवस्था में सूत्र लगेगा सवाभ्याम वामौ। ये कहता है सवाभ्याम उत्तरस्य एतः वामौ क्रमशः आदेशो भवतः। सकार वकार से उत्तर एकार को क्या होता है, वकार एवं अम आदेश होता है क्रमशः। तो यहाँ पे आपका एध अध्वे, इस स्थिति में द्वे का वकार से उत्तर है और एकार है, उसको क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। तो स्थिति रहेगी एध अध्व अम। तो इस प्रकार मिलकर एधध्वम यह रूप निष्पन्न हुआ। इस प्रकार आज के पाठ में हमने लोट लकार के मध्यम पुरुष के तीनों रूपों को निष्पन्न किया, एधस्व, एधेथाम, एधध्वम।